Okay, question number 20 में we have to prove that the density of nuclear matter is same for all nuclei. So let's consider this. किसी एक एटम का न्यूक्लियस लेते हैं. Let this be the atom with an electron cloud outside surrounding the nucleus. तो ये आपका एटम है. And let R be the radius of the nucleus. Let R be the radius of nucleus. आपको फाइंड आउट करनी है डेंसिटी शो करना है कि ये सेम है, तो दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट डेंसिटी इज कांस्टेंट. और डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो हम मास और वॉल्यूम निकालेंगे इस न्यूक्लियस का. नाउ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लिया इज गिवन बाय द फॉर्मूला. रेडियस इज आर नॉट इंटू ए रेज पावर 1/3 वेयर आर नॉट इज कांस्टेंट एंड ए इज द मास नंबर. अब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, volume of nucleus considering it to be a sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. So this is 4 by 3 pi r cube which is equal to 4 by 3 pi r की वैल्यू अगर हम डालें r नॉट a रेज पावर ये a रेज पावर 1/3 का क्यूब है. So this becomes 4 by 3 is into r naught cube into a. This is the volume of the nucleus. मुझे चाहिए मास. नाउ द न्यूक्लियस जो है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स. इसके अंदर है न्यूक्लियॉन्स. अब न्यूक्लियॉन्स का मतलब है द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स विच गिव्स अस द मास नंबर. अब जो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है दैट इज 1 पॉइंट. इनके ऑलमोस्ट सेम ही है. जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये आपका रहता है 1.6749 इंटू 10 रेज पावर -27 kg. और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो है 1.6726 इंटू 10 रेज पावर -27 kg. सो ऑलमोस्ट ये सेम है. इनका अगर हम एवरेज मास ले लें दोनों का तो लेट्स कंसीडर देयर एवरेज मास टू बी m. और न्यूक्लियस का मास हो जाएगा द मास ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच इज इनका सम रहता है द मास नंबर. तो मास ऑफ न्यूक्लियस अगर हम निकालें तो दैट विल बी द एवरेज मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जिसे हम ले लेंगे m. तो किसी एक का आप मास ले लो. m ले लिया मैंने. किसी एक का मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का दोनों में से दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल है. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच इज द मास नंबर. ये मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया. इससे आपको मिल जाएगी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए फिर फॉर्मूला हो जाएगा आपका मास ऑफ न्यूक्लियस divided by the volume of nucleus. So mass of nucleus is equal to m into a and volume of the nucleus is 4 by 3 pi r naught cube to a. So this is equal to 3m upon 4 pi r naught cube. This is the density of the nucleus. अब density of the न्यूक्लियस अब 3 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, 4 पाई r नॉट इज आल्सो कांस्टेंट. सो दिस इज इक्वल टू ये आपका आ गया कांस्टेंट वैल्यू. दिस इज द कांस्टेंट वैल्यूज. इसीलिए जो कोई भी एटम है उसकी जो न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी है इज सेम. सो आप यहाँ लिखोगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई. सो वी विल राइट दैट डेंसिटी of nuclear matter is same for all nuclei. That was question number 20.